हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स। जनवरी से लेके अक्टूबर तक की आपकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। और नवंबर में भी हर महीने की तरह 4 वीडियोस आएंगी। ये सबसे पहला पार्ट है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। विच टीचर फ्रॉम वेस्ट बंगाल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 10 फाइनलिस्ट ऑफ द ग्लोबल टीचर्स अवार्ड 2023। हर साल पूरी दुनिया में 130 देशों में से 10 टीचरों को इसमें इंक्लूड किया जाता है, जिनमें से एक है वेस्ट बंगाल के दीप नारायण नायक। इनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स के लिए इन्हें टीचर ऑफ द स्ट्रीट्स भी कहा जाता है, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पर गांव में इन्होंने मिट्टी की दीवारों को ब्लैक बोर्ड बना दिया था और गलियों को क्लासरूम, ताकि ये गरीब बच्चों को पढ़ा सके। जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उन्हें ये पढ़ाते थे। तो इनका नाम याद रखिएगा, दीप नारायण नायक। India's first lavender farm has been built in which state और यूनियन टेरिटरी? पर्पल रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में इसे बनाया गया है जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। करीब 2 एकड़ ज़मीन में इसे बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जिसके गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं BD मिश्रा। अब इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि पहले दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, लेकिन 2020 में इन्हें मर्ज कर दिया था। तो ये अब एक ही यूनियन टेरिटरी काउंट होती है। तो एक हो गई हमारी अंडमान निकोबार, एक चंडीगढ़, एक दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, एक हो गई दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 मैक्सिको ग्रैंड प्री? ये फार्मूला 1 वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2023 में, इसमें मैक्स वर्स्टैपेन ने हमारा काम आसान कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर रेसेस इन्होंने ही जीती हैं। आपको सिर्फ 2-3 रेसेस का ध्यान रखना है। एक तो सऊदी अरब और अजरबैजान, ये दोनों सर्जियो पेरेज ने जीती हैं। इसके अलावा सिंगापुर जीता है कार्लोस सेंस जूनियर ने। इन 3 रेसेस के अलावा जितनी भी रेसेस हुई हैं, चाहे कैनेडियन हो, ऑस्ट्रियन हो, ब्रिटिश हो, हंगरियन हो, बेल्जियन हो, सब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती हैं। नेदरलैंड्स को ये बिलोंग करते हैं और रेड बुल की तरफ से रेस करते हैं। 2021 और 22 में भी सबसे ज़्यादा रेसेस इन्होंने जीती थी और बेस्ट फार्मूला 1 ड्राइवर थे ये 2021 और 22 में। और 2023 में भी यही है, क्योंकि ज़्यादातर रेसेस इन्होंने जीती हैं। तो अभी कुछ रेसेस आगे की बच रही हैं। अभी तक की जितनी हुई हैं ज़्यादातर इन्होंने ही जीती है, जिसमें कि मैक्सिको ग्रैंड प्री भी इन्होंने जीती है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP एम्स टू कनेक्ट कोलकाता पोर्ट विद विच कंट्री? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया और म्यांमार का। इसमें हम इंडिया के कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे थ्रू वाटर, बे ऑफ बंगाल से जाके। इसे करने का मेन मोटिव है हमारी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ और बेहतर बनाना, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तो डेवलप हुआ नहीं है। रोड के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बन रही है, जो एक रोड बांग्लादेश के थ्रू होती हुई जाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम त्रिपुरा और मिजोरम जैसी स्टेट्स को जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। Who has been awarded the British Academy Book Prize for the year 2023? इस साल ये वाला अवार्ड दिया गया है नंदिनी दास को। ये ब्रिटिश सिटीज़न है, इंडियन ओरिजिन की हैं लेकिन है ब्रिटिश सिटीज़न। और इन्हें इनकी बुक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इस बुक के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। इसकी विनिंग अमाउंट है 25,000 पाउंड। पाउंड इसलिए क्योंकि ब्रिटेन की करेंसी है ब्रिटिश पाउंड, इसलिए 25,000 ब्रिटिश पाउंड इन्हें दिए जाएंगे इसमें। विच कंट्री हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द FATF फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये थोड़े थोड़े दिनों में कुछ कंट्रीज़ को अपनी लिस्ट में से निकाल देते हैं, कुछ को ऐड कर देते हैं उनकी हरकतों के ऊपर। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था, वैसे ही अब इन्होंने अल्बानिया, पनामा, जॉर्डन और केमन आइलैंड्स, इन चारों देशों को भी अपनी लिस्ट से निकाल दिया है। अल्बानिया आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी में, ये इटली का एक पड़ोसी देश है। पनामा और केमन आइलैंड्स ये आपको मिलेंगे मैक्सिको के पास। पनामा आप जानते ही होंगे, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट्स को बीच में जोड़ता है, वो देश है। जॉर्डन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल, क्योंकि ये इजराइल का पड़ोसी देश है। और एक देश का और जान लेते हैं, बुल्गारिया। ये एक देश है जो ब्लैक सी के पास है। इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसे FATF के लिस्ट में ऐड कर दिया है। जो बाकी 4 हैं, अल्बानिया, पनामा, जॉर्डन और केमन आइलैंड्स, ये रिमूव हो गए लिस्ट से, और बुल्गारिया को अभी हाल ही में ऐड किया गया है। तो याद रखना इसे।
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बैलन डियोर अवार्ड 2023 इन द मेंस कैटेगरी? बैलन डियोर अवार्ड इस साल जीता है, इस साल भी जीता है लियोनेल मेसी ने, और ये इनका 8वां बैलन डियोर अवार्ड है। अब ये पूरी दुनिया में इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ये अवार्ड 8 बार जीता है और 3 अलग अलग क्लब से जीता है। एक बार बार्सिलोना से, एक बार PSG से, और इस बार इन्होंने जीता है इंटर मायामी से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस अवार्ड को 5 बार जीत चुके हैं और इनका ये 8वीं बार था। 2018 के बाद से ये फीमेल कैटेगरी में भी दिया जाने लगा है, 2018 से पहले नहीं दिया जाता था। तो इस साल फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है अताना बोनमाती को। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, अताना बोनमाती। विच यूनिवर्सिटी इज़ प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट? अभी तक इंडिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की हो। तो पहली यूनिवर्सिटी जो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करेगी वो बनेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इसे इस्टेब्लिश किया था और इसलिए उनके नाम पर ही इस सैटेलाइट का नाम भी रखा जाएगा। तो याद रखना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी बनेगी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने वाली। Which organization was entrusted with the task of preparing the Vision India at 2047 plan? इंडिया को अगले 25 सालों में और बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए ये प्लान बनाया गया है, विजन इंडिया 2047। इसे विकसित इंडिया भी कहते हैं। तो ये प्लान बनाया है नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक थिंक टैंक है जिसे 2015 में बनाया गया था। उससे पहले इसे प्लानिंग कमीशन बोला जाता था। इससे रिलेटेड कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि नीति आयोग कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो ये इन दोनों में से कोई सी बॉडी नहीं है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। बेसिकली एक थिंक टैंक है जिसका काम है ऐसे रोड मैप्स तैयार करना जिससे इंडिया में और तेज़ी से डेवलपमेंट हो। इसके CEO हैं, करंट CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जो इसके चेयरमैन हैं। Who has topped the Edelgive Hurun India Philanthropy List 2023? ये लिस्ट जब 2018 में आई थी तो पूरी लिस्ट में 2 जने ऐसे थे जिन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा डोनेट किए थे, और इस साल जब ये लिस्ट आई है तो इसमें 14 जनों ने 100 करोड़ से ज़्यादा दिए हैं। देख रहे हो आप? वैसे लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, गरीबी आ रही है देश में। कहाँ गरीबी आ रही है? शिव नाडरन फैमिली ने 2042 करोड़ रुपए डोनेट करे हैं, पहले नंबर पे हैं ये। दूसरे नंबर पर अजीम प्रेमजी एंड फैमिली 1774 करोड़ इन्होंने डोनेट करे हैं। तीसरे नंबर पर मुकेश अंबानी एंड फैमिली, इन्होंने 376 करोड़ डोनेट करे हैं। तो ऐसी पूरी लिस्ट है जिसमें से टॉप 3 कम से कम आपको याद होने चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिए, तो याद रखना इन्हें। अकॉर्डिंग टू द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, मुंबई स्टूड एट विच पोजीशन इन रजिस्टरिंग ग्रोथ इन रेजिडेंशियल प्राइसेस? पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इंडिया में देखें तो मुंबई में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी चौथे नंबर पर आती है मुंबई। और अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो पहले नंबर पर है मनीला, जो फिलीपींस की कैपिटल है। 21% तेज़ी आई है वहाँ पर पिछले साल से। दूसरे नंबर पर है दुबई, तीसरे पे है शंघाई, और मुंबई चौथे पे है। मुंबई के अलावा अगर कोई इंडियन सिटी है तो है दिल्ली, 10वें नंबर पर आता है वो, और बेंगलुरु है 17वें नंबर पे। तो ये 3 सिटीज़ याद रखना, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु 4, 10 और 17वें नंबर पर है इस लिस्ट में। इन विच स्टेडियम ऑफ इंडिया वॉज द स्टैचू ऑफ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर अनवील्डेड? ये वर्ल्ड कप के टाइम पर अनवील किया गया था सचिन के होम ग्राउंड में ही, यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में। उनका फेवरेट शॉट था लॉफ्टेड ड्राइव, और उसी स्टांस में ये स्टैचू बनाया गया है और वहाँ पर उसे अनवील किया गया है। और इस सेरेमनी में इसकी इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन 4th एशियन पैरा गेम्स? इस बार आप कोई सभी एग्जाम देने जाओगे तो एशियन पैरा गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इन सब इवेंट्स को बिल्कुल घोट के पी के जाना। 4th एशियन पैरा गेम्स में इंडियन कंटिजेंट ने अभी तक के सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, टोटल 111, जिसमें कि 29 गोल्ड मेडल थे, 31 सिल्वर थे और 51 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। ऐसे ही अगर एशियन गेम्स में देखें तो इंडियन कॉन्टिजेंट ने टोटल 107 मेडल जीते थे, दोनों में 100 से ज़्यादा मेडल लेके आए हैं। एशियन गेम्स में 107 हैं, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। इंडियन कॉन्टिजेंट चौथे नंबर पे आया था, पहले पे चाइना था, दूसरे पे जापान, तीसरे पे साउथ कोरिया और चौथे पे इंडिया था एशियन गेम्स में।
ये होने तो 2022 में वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गए थे, 2023 में किए गए हैं। तो याद रखना, दोनों ही चाइना हांगजाऊ में हुए थे। और एशियन पैरा गेम्स में तो इंडियन कॉन्टिजेंट ने 111 मेडल जीते हैं और एशियन गेम्स में 107 मेडल। अकॉर्डिंग टू WHO's रिपोर्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम हाई बीपी इन इंडिया? ब्लड प्रेशर की बीमारी अब एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। नॉर्मल बीपी हमारा होता है 120/80 का, जिसमें 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक यानी कि जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जब वो रिलैक्स होता है। तो 120/80 आपका नॉर्मल होता है। लेकिन अगर वो बढ़ के 140/90 हो जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको हाई बीपी है। लेकिन अगर वो 140/90 रेगुलरली आपका रहता है, उससे ऊपर ही रहता है, तो वो कंसिडर किया जाएगा कि आपको हाई बीपी है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इसके बारे में। और WHO की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि 188.3 मिलियन, ऑलमोस्ट 19 करोड़ लोग इंडिया के अंदर बीपी से पीड़ित हैं। और इनमें से हम बहुत लोगों को बचा सकते हैं अगर वो अपनी सेहत को थोड़ा सीरियस लें और बीपी के प्रति थोड़े से प्रिकॉशंस लें। जैसे अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, चाहे थोड़ी बहुत ही करें लेकिन करनी चाहिए। अपनी डाइट में ना ज़्यादा मीठा लें ना ज़्यादा नमकीन, मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। और चीनी तो वैसे भी लेनी नहीं चाहिए, उसकी जगह आप गुड़ खा सकते हो, शक्कर खा सकते हो, खांड ले सकते हो। और नमक में टाटा नमक नहीं लेना चाहिए। टाटा नमक कोई देश का नमक नहीं होता। सेंधा नमक बहुत अच्छा होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हैं जो आप कर सकते हो थोड़ा हेल्दी रहने के लिए। और हेल्दी रहोगे तो पढ़ाई करने में भी मन लगेगा, इसलिए एक्सरसाइज चालू कर देना अगर नहीं करते हो तो। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034? 2022 में फीफा हुआ था कतर में, जो जीता था अर्जेंटीना ने, फ्रांस को हराया था उन्होंने। और इसके बाद अब 2026 में होगा, जिसे USA, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों देश मिलकर होस्ट करेंगे। 26 के बाद होगा 2030 में, जिसे मोरक्को, स्पेन और पोर्टुगल, ये 3 देश मिलकर होस्ट करेंगे। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में पूछा गया 2034 में कौन होस्ट करेगा, तो 34 में इसे होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। तो 22 में कतर में हुआ था, 26 में US, मैक्सिको और कनाडा में, फिर 30 में मोरक्को, स्पेन और पोर्टुगल में, और उसके बाद 2034 में होगा ये सऊदी अरेबिया में। Which state government has filed a writ petition in the Supreme Court against Governor आरिफ मोहम्मद खान? इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे अगर आपको पता होगा कि आरिफ मोहम्मद खान कौन सी स्टेट के गवर्नर हैं। वो हैं केरला के गवर्नर। और केरला की गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ रिट पिटीशन जारी कर दी है, क्योंकि जो भी बिल्स असेंबली पास करके उनके पास भेजती है अप्रूवल के लिए, वो उसे अप्रूव नहीं करते हैं, ना ही रिजेक्ट करते हैं, अपने पास ही रखे रखते हैं। और ऐसे ही 1-2 साल से उन्होंने कई सारे बिल्स पेंडिंग करके रख रखे हैं, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने केरला की उनके खिलाफ ये रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। तो केरला के गवर्नर आपको पता ही चल गया आरिफ मोहम्मद खान है। CM है वहाँ के पिनरई विजयन, और वहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। विच ट्रेन विल इंडियन रेलवेज ऑपरेट फ्रॉम दिल्ली टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? ये बेसिकली एक टूरिस्ट ट्रेन होगी जो दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चलेगी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको घुमा के लेके आएगी। 15 दिन का इसका पूरा टूर होगा। नॉर्थ ईस्टर्न में भी सारी स्टेट्स नहीं होंगी, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, इन 5 स्टेट्स को कवर करेगी। और इसका नाम है भारत गौरव ट्रेन। वंदे भारत से कंफ्यूज मत करना इसे, वो दूसरी ट्रेन है। ये भारत गौरव ट्रेन है जो दिल्ली से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चलेगी, तो ध्यान रखना है। इन विच स्टेट नितिन गडकरी हैज अनाउंस्ड रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वर्थ 20,000 करोड़ टू स्टार्ट इन 2024? इस साल 2024 में मिजोरम में ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसीलिए वो भारत गौरव ट्रेन मिजोरम में नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पर अभी सड़कें बन रही हैं। तो जब सड़कों का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ भी चलने लगेंगी। तो ये प्रोजेक्ट है जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी मिजोरम की, जिनमें ये पूरी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और उसके बाद इसे कनेक्ट किया जाएगा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट से, जो मैंने आपको बताया था, जो कोलकाता पोर्ट से म्यांमार के सितवे पोर्ट तक जाएगा। वो तो होगा पूरा वाटरवेज का रास्ता। उसके बाद कनेक्टिविटी के लिए रोड बनाई जा रही हैं, जिसके लिए प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो याद रखना, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर है नितिन गडकरी। मिजोरम के CM है लालदुवोमा। अभी दिसंबर में नई पार्टी बनी है यहाँ पर, तो CM नए चेंज हुए हैं, लालदुवोमा। और यहाँ के गवर्नर हैं हरी बाबू कंबमपति, और यहाँ की कैपिटल आप चलिए मुझे बता दीजिए मिजोरम की कैपिटल क्या है, कमेंट्स में लिख के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय SBI एज इट्स न्यूएस्ट ब्रांड एम्बेसडर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्टाफ बहुत
मेहनती होता है, कभी भी लंच पे नहीं जाता, हमेशा काम में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। और धोनी वैसे कई सारे ब्रांड्स के एम्बेसडर हैं, जैसे कि कार24 के हैं, रेड बस के हैं, मास्टर कार्ड हो गया, इंडिगो पेंट्स हो गए, बहुत सारे हैं। अभी नए नए जो बने हैं वो SBI के बने हैं, तो याद रखना। कटरीना कैफ को बनाया है राडो का, अभी हाल ही में बनी है। इससे पहले ऋतिक रोशन थे, अभी ने बना दिया है, तो ये भी याद रखना। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ हॉल मार्किंग सेंटर इन ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट्स? हॉल मार्किंग सेंटर वो होते हैं जहाँ पर ज्वेलरीज को टेस्ट किया जाता है, गोल्ड को, सिल्वर को, इंश्योर किया जाता है कि ये असली है कि नहीं, नकली तो नहीं है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS हॉलमार्क ज्वेलरी होती है ना, उसका टैग लगा होता है। तो वैसे ही इन्होंने हॉलमार्क के सेंटर बनाए हैं अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। ये काम करने वाली है केरला स्टेट। केरला पहली स्टेट है जहाँ पर इन्होंने अपना खुद का इंटरनेट लॉन्च कर रखा है, केरला ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के फ़ोन के नाम से। साथ ही ये पहली स्टेट है जिन्होंने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, सी स्पेस के नाम से। तो केरला ज़्यादातर कामों में पहले नंबर पर रहती है, और इसमें भी ये पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने अपने सारी डिस्ट्रिक्ट्स में हॉलमार्क सेंटर बनाए हैं। हु इनॉग्रेटेड द ब्रांच ऑफ SBI इन त्रिनकोणमाली, श्रीलंका? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने त्रिनकोणमाली, श्रीलंका में अपनी ब्रांच खोली है? तो वो है SBI, जिन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया धोनी को, जो बहुत मेहनती हैं, लंच वगैरह नहीं करते हैं, इसलिए इन्होंने त्रिनकोणमाली, श्रीलंका में भी अपनी एक ब्रांच खोल ली है। और इसका इनॉग्रेशन किया था निर्मला सीतारमन ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। साथ ही ये आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं दिनेश गुणवर्धना, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे, यहाँ की कैपिटल है कोलंबो। श्री जयवर्धनपुर कोट्टे भी है, लेकिन वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और अगर मेन कैपिटल वैसे यहाँ की कोलंबो ही है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल कोलंबो है। हाउ मच अमाउंट हैज़ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एलोकेटेड फॉर द ग्लोबल सोलर फैसिलिटी? सबसे पहले तो इसके हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम में, और इन्होंने अपना एक पेमेंट गारंटी फंड शुरू किया है ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के नाम से, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में। और उसमें इन्होंने एलोकेशन की है $35 मिलियन की। तो बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ISA के हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है और $35 मिलियन इन्हें एलोकेट किए गए हैं। विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन अग्रीमेंट? ये अग्रीमेंट हमने साइन किया है इटली के साथ। मोबिलिटी एंड माइग्रेशन अग्रीमेंट में क्या होगा कि हमारे स्टूडेंट्स और वर्कर्स बहुत आसानी से वहाँ पर काम के लिए या पढ़ाई के लिए आ जा सकेंगे। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर वहाँ पर गए थे जब इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। और इटली की कैपिटल है रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, ज़्यादातर जो फूड से रिलेटेड है, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम में है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी रोम में है। इटली के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मातारेला, और प्राइम मिनिस्टर इटली की तो आपको पता ही होंगी। अगर पता है तो मेरे को कमेंट में लिख के बताइए कौन है। फ्रॉम विच कंट्री हैज़ इंडिया परचेज्ड S-400 डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रंस? ये एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है क्योंकि अब सबको पता है कि S-400 सिस्टम हमने रशिया से खरीदा है। लेकिन ये दोबारा से न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2018-19 में जब हमने ये डील साइन करी थी रशिया के साथ, तो हमने डील करी थी 5 स्क्वाड्रंस की, जिसमें से हमें 3 मिले थे, जो मिलने के बाद हमने उन्हें डिप्लॉय भी कर दिया चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे। उसके बाद 2 रह गए थे क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई थी, तो वो डीले हो गए थे। लेकिन अब हो सकता है कि थोड़े बहुत टाइम में उनकी डिलीवरी हमें मिल जाएगी। ये S-400 सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। वैसे तो USA के पास भी है एक डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है THAAD, THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, लेकिन इसके कंपैरिजन में S-400 काफ़ी आगे है। जैसे इजराइल का आयरन डोम है, उसकी हम कैपेबिलिटीज़ को ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं। जैसे वो शॉर्ट रेंज के टारगेट्स में वो बहुत बेहतरीन है, वैसे ही ये लॉन्ग रेंज के टारगेट्स में सबसे बेस्ट है। तो बस ये याद रखना कि S-400 हमने रशिया से मंगाया था। विद whom हैज़ द इलेक्शन कमीशन साइंड एन अग्रीमेंट टू प्रमोट इलेक्ट्रल लिटरेसी? इलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में हम पार्ट 15 आर्टिकल 324 में पढ़ते हैं, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ। इसमें 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को इलेक्ट्रल लिटरेसी दी जाएगी। उन्हें क्लासरूम्स में ही समझाया जाएगा कि इलेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, जिससे 12th के बाद जब वो पहली बार वोट डालने निकलेंगे तो पूरी अवेयरनेस के साथ वो रहेंगे, उनके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था राजकुमार राव को,
तो इलेक्शंस को लेके अवेयरनेस और बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए वो ऐसे ही प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं इस पार्ट के। नवंबर का ये पहला पार्ट था, इसके बाद 3 पार्ट और आएंगे। इन सारी करंट अफेयर्स की वीडियो की अच्छे से रिवीजन करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।